है सर, आइए सभी लोग अपना अपना माइक को अनम्यूट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है रवि सर, स्वागत है सर आपका। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम दिल से वेलकम है सर आपका। हमारी पूरी एनबी शॉपी परिवार की तरफ से आपका दिल से वेलकम, दिल से वेलकम सर। यस, वेट नहीं हो रहा है सर, आइए सर। पूरी टीम चैंपियन और एनबी शॉपी की तरफ से दिल से वेलकम आपका। जी रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया, मैं सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूँ। और सबसे पहले यहाँ की जो भी मंच को संभालते हैं, मैं उनके लिए स्वयं मैं चाहता हूँ कि मैं जोरदार तालियां बजाऊं, क्योंकि जो मंच के जो होस्ट हैं वाकई में काफी काबिल तारीफ है। और उनका जोश देखकर कहते हैं ना कि मेरे शरीर का जो कहते हैं ब्लड है वो अपने आप उबाल मार रहा है। तो जो होस्ट में सबसे पहले मैंने देखा जो एक नारी शक्ति अपने आप में काबिले तारीफ है, मैं उनको नमन करता हूँ। और हमने अगला जो होस्ट देखे थे, जो हम नाम पढ़ पा रहे थे यहाँ पर, मिस्टर मुकेश जी शायद थे वहां पर, गुरु के रूप में है। और मुकेश जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि गुरु है तो गुरु जो है सर्व। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। दिल से प्रणाम सर आपको और स्वागत है आपका। सर वॉइस आपका हो गया, वॉइस मेरी आपका मिश्रा जी, शायद आपका वॉइस आप नेटवर्क की वजह से नहीं आ पा रहा है। अरे यार, आगे सर कंटिन्यू। तो आप अभी यहाँ पर एक ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी को सुन रहे थे जो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है उस कंपनी के लिए जहां से वो आ रहे हैं, और जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स वहां पे किए हैं। तो आज एनबी शॉपी परिवार का यहाँ पर हिस्सा बन रहे हैं, और ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है पूरे एनबी शॉपी परिवार के लिए कि एक समझदार सुलझे हुए पर्सन और साथ में अपना पूरा अनुभव, 11 साल का अनुभव, और उसके साथ साथ आज की डेट में सर की जो पीछे टीम रही है, करीबन 5 लाख लोगों के आसपास की टीम है सर की। एक बड़ा पे आउट आता है जो लाखों में आता है, और वो सब को अगर दरकिनार करके वो आ रहे हैं, तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ी चीज है हम सबके लिए, और खास तौर से उनके लिए, क्योंकि एक चलती हुई इनकम को आप साइड कर रहे हैं और जीरो से स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जीरो से सोच के देखिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है, और इस डिसीजन को मैं सलूट करता हूं सर आपसे कि ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही पर्सन कर सकता है, क्योंकि उस लेवल पे जाकर जिसका रनिंग कंटिन्यू पे आउट। जी मिश्रा जी आ जाइएगा तो आप जी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी लोगों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर, पूरा क्लियर है सर। बहुत 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 शुक्रिया। नेटवर्क ब्रेक हो रहा है सर आपका, तो वॉइस ब्रेक। और सबसे पहले मैं अपना परिचय, वॉइस ब्रेक हो रही है? थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट यहाँ पे तो एक मिनट। एक्चुअली आज यहाँ पर क्लाउडी एरिया, यहाँ पर 1 मिनट, आई एम कमिंग जस्ट आउटसाइड। क्लियर आ रही है, आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, जी सर। ओके। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूंगा। मेरा पूरा नाम है रविशंकर मिश्रा, और बाय प्रोफेशन एज एन मैं कंप्यूटर इंजीनियर था। मेरी शुरुआत, मेरी जो जर्नी है जॉब से मैंने स्टार्ट किया था सन 2004 में, बॉम्बे से जो है हमने स्टार्ट किया। और 2004 से हमने जब स्टार्ट किया था, उस वक्त बहुत संघर्ष वाला जीवन हम व्यतीत कर रहे थे। और उसी दौरान मेरे जहन में ये चीज आई कि मैं एक बार के समय की बात है कि हम प्रीवियस किसी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग किया करते थे, जैसे कि 99 में हम एमबी किया करते थे।
99 से शुरुआत किया हमने जो है, और 2004 तक हमने एमबीए में हम लगे रहे। तकरीबन जो है 6 साल का हमने कार्यकाल दिया एमबीए में जो है, और उसके बाद फिर हमने निर्णय लिया कि हमें जॉब करना चाहिए किसी कारणवश, और फिर हम जॉब पे लग गए। लगातार 2013 तक हम जॉब किए, 2004 से लेकर 2013 तक एज एन कंप्यूटर इंजीनियर, और हम वहां पर मैनेजर पद पे पहुंचे। 50,000 की सैलरी हम बॉम्बे में रहकर हम वहां कमा रहे थे, लेकिन 50,000 में आप मुंबई जैसे महानगर में अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। सुनने में तो अच्छा लगता है कि भाई आप महानगर में रह रहे हैं, लेकिन 50,000 कोई मायने नहीं रखता था। तब हमारे जीवन में कंपनी इंडस्ट्री आई डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, आईएमसी ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, और फिर उसमें हम इन्वॉल्व हुए और वो उसको लगातार करते रहे। उतार चढ़ाव आए, लेकिन हम कभी हार नहीं माने, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, मैंने 2 चीजों पे सदैव फोकस रखा है। एक है पेशेंस और एक है प्रेजेंस। आपका पेशेंस क्या है और आपका प्रेजेंस क्या है? आवाज आ रही है दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2 चीजों को दोस्तों हमेशा सदैव याद रखिएगा। आप सब लोग, आप हमारे भाई और बहन हैं। पेशेंस और प्रेजेंस, ये 2 चीज हमेशा याद रखिएगा। पेशेंस माने होता है धैर्य, लेकिन धैर्य कब होना चाहिए? विपरीत परिस्थितियों में। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में आपके पास धैर्य है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और दूसरा होता है, उसी विपरीत परिस्थितियों में आपका प्रेजेंस कैसा है। प्रेजेंस मतलब आपकी उपस्थिति कैसी है, आपकी प्रस्तुति कैसी है, कि आप वहां पे आप नाराज हैं, आप नाराज हैं या मुस्कुरा रहे हैं जीवन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी विपरीत परिस्थितियों में अगर आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो आपकी प्रगति रुकने वाली है। ये 2 चीज मैंने अपने जीवन के कार्यकाल से सीखा। 26 वर्षों की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उसमें मैंने ये 2 मुद्दों को बहुत ही अपने जीवन में उतारा है, उसको मतलब अपने चरितार्थ किया है मैंने जो है। तो पेशेंस और प्रेजेंस बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और आपका सबसे बड़ी बात है, अक्सर हम क्या देखते हैं जीवन में, यार हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारा जो लक्ष्य है, हमें ये प्राप्त करना है। दोस्तों, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, लक्ष्य जब देखते हैं और जब ये लगता है कि यार लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, शायद हम वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप क्या करते हैं, बीच में क्विट कर देते हैं। मैं किसी भी कंपनी में बहुत समय इसलिए गुजारता हूं क्योंकि लक्ष्य को तो देखता हूं, लेकिन लक्ष्य से बड़ा एक चीज और होता है जिसे आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। उसको हम कहते हैं जो है प्रोसेस। जी हाँ, प्रोसेस यानी प्रक्रिया। आप लक्ष्य को देखने के साथ साथ उस प्रोसेस को भी देखिए और उस प्रोसेस को आप एंजॉय करिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर क्या करते हैं, उस प्रोसेस को हम एंजॉय नहीं करते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई चीज आप एंजॉय करते हैं लाइफ को, तो आपके पास लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए आपके पास कारण आ जाते हैं, और जब आपके पास कारण होते हैं तो आपका लक्ष्य आपके पास अपने आप आ जाता है। आप नहीं चाहते, वो आपके पास आ जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आप उसमें इतने कितना विशुद्ध हो जाते हैं कि वो एकदम करीब आके आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, अचीवमेंट इट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, यार आज आप कौन से लेवल पे हैं, आप लास्ट रैंक पे हैं या प्रथम रैंक पे हैं, नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके साथ कितने लोग हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर धैर्य कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी उपस्थिति उसमें कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पहलुओं को देखते हुए ये निर्णय लेता है कि आप एक सफल व्यक्ति हैं या नहीं है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग तो वाकई में एक ऐसा मंच है जहां पर एक आम इंसान को खास इंसान बना देता है। ये डिग्रियों के परे है। आज आपके पास, आज मान लो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, लेकिन ये बहुत ही छोटी डिग्री है। मान लो आज आप डॉक्टर हैं, तो ये भी बहुत ही छोटी डिग्री है। मान लो आप एडवोकेट हैं, तो ये भी बहुत छोटी डिग्री है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मंच है जो आपको परिपक्व बनाता है सभी क्षेत्रों में। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर आते हैं, आपको डॉक्टर की उपाधि भी मिल जाती है, आपको गुरु की भी उपाधि मिल जाती है। हर एक उपाधि लेने का जो एक जरिया है वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एंजॉय करें, प्रथम दिन से एंजॉय करें। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एनवी शॉपी का, जो वाकई में एक बड़े मिशन की ओर लेके निकला है। और मैं तो आज 2025 को तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। मैं आज अगर अब सोता भी हूँ और जागता भी हूँ, तो मुझे सिर्फ 2030 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि मैं 2030 में कहाँ रहूंगा। तो हर एक का लक्ष्य 2030 होना चाहिए, न कि 2025 में आप कहां हैं। तो 2030 के लिए आज आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आज आपकी प्रिपरेशन क्या है 2030 को लेकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका एक कारण है,
चूंकि मैं थोड़ा सा अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ हूं, आप सबको पता होगा वी आर नॉट ए मॉर्टल, हम लोग यहाँ पर अमर होकर नहीं आए हैं दोस्तों, है ना। क्षणभंगुर जीवन है, कहीं ना कहीं हमें संसार से विदाई भी लेनी होगी। जाने से पहले हम जीवन में क्या करेंगे, है कि नहीं। आज तकरीबन हम एक हफ्ते से बहुत ही मानसिक रूप से परेशान थे कि यार अब हमारा लाखों रुपए का अगर इनकम छूट रहा है, हम शून्य पे आ रहे हैं, तो अब हमारा जीवन क्या होगा। आज हमारी वर्तमान जो रनिंग एज है 45 वर्ष है, 5 वर्ष के बाद 50 के हो जाएंगे, है ना, एक वृद्धावस्था की ओर निकल पड़ेंगे। तो इस पीरियड में हम वाकई में क्या बड़ा कुछ अचीव करने वाले हैं, क्या लोगों को हम बड़ा कुछ देने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोस्तों कि आज आपकी क्या अचीवमेंट है, इट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट। आपने अपने माध्यम से लोगों को क्या अचीवमेंट दिलाई है, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, 11 वर्ष आईएमसी में व्यतीत करने के बाद जितनी तकलीफ हो सकता है शायद मेरी डाउनलाइन को ना हुई हो जब हम छोड़ दिए हैं, उससे ज्यादा तकलीफ मेरी जितनी वहां की क्रॉस लेग के उनको तकलीफ हुई है। अभी 2 दिन पहले एक क्रॉस लेग वाला था, बेचारा फोन पे ही रो रहा था कि मिश्रा सर आप जा रहे हैं क्या, बेचारा रोने लगा फोन पे। हम हर जगह जाकर, क्योंकि हम एक अपना परिवार मान लेते हैं, उसका एक कारण है। मुझे बचपन से ही एक चीज में बड़ा ही प्रिय था, उसको हम कहते हैं सामूहिक परिवार। मुझे सामूहिक परिवार पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज मैंने देखा है लोग जो नैनो परिवार में चले गए, नैनो मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, बस हम 2 लोग रहना पसंद करेंगे। तो दोस्तों उसमें आपकी आयु कम हो जाती है, आयु घट जाती है। आपके पास लोग रहने चाहिए, बात करने वाले होने चाहिए, हंसी करने वाले लोग चाहिए, हमेशा साथ रहिए। चाहे वो आप अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, हर एक व्यक्ति मिलकर अगर हम लक्ष्य की ओर चलेंगे तो दोस्तों सबकी सफलता उसमें होगी जो है। तो दोस्तों अब कारण क्या है, एक आपको पता होगा कि अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में 80-20 का रेशियो है, आप सब लोग जानते हैं, ये बेसिक है डायरेक्ट सेलिंग का। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि यार 80 लोग जो है काम नहीं करते और 20 लोग काम करते हैं, और उस 20 में से भी मात्र 2 से 3 लोग काम करते हैं। उसका एक कारण है, उसको हम कहते हैं सीडिंग। सीडिंग मतलब होता है बीजारोपण। तो दोस्तों बड़ी मजेदार की बात है कि मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। 2 दोस्त थे, आवाज आ रही है दोस्तों? बिल्कुल क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों एक समय की बात है, 2 दोस्त लोग मस्त बढ़िया गार्डन में काम कर रहे थे, और वहीं पर एक वृद्ध व्यक्ति बेचारा गार्डन में बैठा हुआ था। उन दोनों को देख रहा था कि वो दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं। तो क्या एक मित्र क्या कर रहा था, फावड़े से मिट्टी को खोद रहा था गार्डन में। जब वो गड्ढा हो जाता तो दूसरा मित्र अपने पैर से जो है उसको मिट्टी फिर से डाल देता। सुबह से शाम तक ये होता रहा और वही वो करते रहे। तो वो जो वृद्ध व्यक्ति थे बड़े बेचारे नाराज हुए और उनके पास करीब में चलकर आए दोनों के पास। बोले यार एक बात बताओ, तुम दोनों लोग बेवकूफ हो क्या? बोले क्यों क्यों चाचा जी क्या हुआ? बोले मैं कब से देख रहा हूँ कि ये बंदा आपका मित्र मेहनत करता है, गड्ढा खोदता है, तुम पैर से उसको जो है उसको भर देते हो मिट्टी को। तो बोले नहीं एक्चुअली ऐसा है चाचा जी कि हमें कुछ कार्य दिया गया है गार्डन में। बोले क्या कार्य दिया गया है? बोले हम 3 मित्रों को कार्य दिया गया है और हम लोग 3 लोगों को हमारी उपस्थिति है। बोले 3 लोग, हम कमाल है, हम तो 2 लोग देख पा रहे हैं, तीसरा कहाँ है? बोले नहीं हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि मेरा काम है फावड़े से मिट्टी को हटाना, दूसरे का काम है बीजारोपण करना, बीज डालना और फिर मिट्टी डाल देना। तो जो बीज लगाने वाला मित्र जो था वो आज नहीं आया, एब्सेंट है, तो बिना बीज के हम मिट्टी लगा रहे हैं ताकि हम अपना काम कर सके। तो दोस्तों यही हाल हमारा है, बिना बीज लगाए नाम के लिए 8 घंटा, नाम के लिए 12 घंटा, नाम के लिए 16 घंटा हम काम कर रहे हैं, फावड़े से मिट्टी को हटा रहे हैं, फिर मिट्टी को वापस हम भर भी रहे हैं गड्ढे में, लेकिन बीज लगाना भूल गए। दोस्तों वो बीज क्या है? वो बीज है आपका ड्रीम। ड्रीम माने आपकी प्राप्ति, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, आप उस प्राप्ति से लोगों को क्या देना चाहते हैं। ये बीज डालना अक्सर हम भूल जाते हैं, सिर्फ मेहनत करते रहते हैं और फिर हम कहते हैं यार हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा आज से हम सब लोग एक परिवार हैं, हम सब लोग मिलकर एक संकल्प लें, आज से हम अपने जीवन में बीजारोपण करेंगे। हम आज से वह व्यक्ति नहीं बनेंगे कि जो 8 घंटे 16 घंटे काम करता है और जीवन भर फल की प्राप्ति नहीं करता है। आज से हम बीजारोपण करेंगे और आने वाले मात्र 12 महीने का टारगेट लीजिए। दोस्तों बहुत समय लंबा वाला भी टारगेट कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 12 महीने में इतिहास रचने के लिए बहुत मायने रखता है। 12 महीने कम नहीं होते हैं। अगर आप हर मिनट का सदुपयोग करें
बीजारोपण के रूप से, तो 12 महीने में बहुत ही भयानक उसका परिवर्तन आ सकता है आप लोगों के सामने। क्योंकि आने वाले समय में हम और अहमद भाई मिलकर बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। क्योंकि बिना एजुकेशन सिस्टम के हम लोग बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकते और ना ही कंपनी को बड़ा बना सकते हैं। तो मुझे सहयोग लगेगा आप सभी लोगों का। हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐसा सिस्टम का एक रूप का निर्माण करें जिससे भारत की एक ऐसी विशेष कंपनी बन जाए कि जब कोई नाम ले कि भाई एनवी शॉपी है, तो लोग जो है अपने स्थान से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तो दोस्तों, इस तरह का मैं कंपनी का निर्माण हम सब लोग मिलकर करेंगे और वह दिन दूर नहीं होगा कि आने वाले 1 से 2 वर्षों में हमारी जो उपस्थिति होगी शायद भारत के अलावा अलग अलग देशों में भी पहचानी जाएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा और क्या होना चाहिए? हेलो, आवाज आ रही है? इतिहास रचेंगे। आइए, जी, आइए, इसके अलावा और क्या होना चाहिए हमारे पास? क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए आपकी सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब क्या होता है? आपका एकदम साधारणपन बहुत होना चाहिए। तो उस सिंप्लिसिटी को आप कैसे प्रोसेस में लेकर आएंगे? वह प्रोसेस क्या है? वह प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रियाएं सदैव स्मॉल होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और स्वीट होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल मतलब क्या? यानी संक्षेप में। जब भी हम कहीं जाएं, संक्षेप में बड़ी बातें बताएं। अक्सर क्या होता है, हम लोगों का आधा घंटा समय, 1 घंटा समय बात करने में हम लगा देते हैं, तो उसमें वो बंदा बोर हो जाता है। लेकिन आप 1 मिनट में क्या बात बोलेंगे कि उसकी जहन में 1 घंटे का प्रभाव पड़ जाए। तो आपको कोई भी चीज स्मॉल बोले, संक्षेप में बोले, लेकिन उस संक्षेप में उसको रात भर सोने ना दे। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग आने वाले भविष्य में उन सब चीजों को सीखेंगे, वो क्या होना चाहिए। इसके अलावा शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट माने आपका समय सीमा। समय आज के डेट में दोस्तों समय नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ दोस्त, मैं तो बॉम्बे जैसे महानगर में हम तो रहकर आए हैं, वहां पर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाइए और किसी को पूछिए भाई साहब समय क्या हो रहा है, तो क्या बोलते हैं मालूम है? भाई साहब हमारे पास टाइम नहीं बताने के लिए। यानी लोग भाग रहे सुबह से रात तक। सुबह ये जर्नी तो हमने भी की है। 2004 में जब हमने स्टार्ट किया, लोकल ट्रेन पकड़ते थे तो जो हमको चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग धक्का मार के अंदर चढ़ा देते तो धक्का मार के नीचे उतार देते थे। इस तरह की लोकल ट्रेन की गर्दी हमने फेस की है कई वर्षों तक। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है समय। टाइम इज मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइम इज मनी होता है, जैसे आपके लिए महत्वपूर्ण है, वैसे समय सामने वाले के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शॉर्ट समय में आप क्या प्रक्रियाएं करेंगे, क्या बताएंगे, उन सब चीजों पे भी आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा सिंपल होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें बिजनेस प्लान को तो शो कर देते हैं, लेकिन वो बिजनेस प्लान उसके पल्ले पड़ता नहीं है। हार्डली आपने बताया 100%, उसके पल्ले पड़ा 20%, घर जाते जाते वो शून्य हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या तरीका करें कि जब आप बताएं तो उसको 100% उसके ब्रेन में स्टोर हो जाए और उस सिंपल तरीके से शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों, उसकी भी कुछ टिप्स और टेक्निक्स हैं, तो हम सब लोग मिलकर उसको पेश करेंगे आने वाले समय में और बहुत मजा आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे ना, उसमें मजा बहुत आता है और लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी जल्दी हो जाती है। अगर हम अकेले काम करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही हो सकता है समय लगे, लेकिन जब मिलकर करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी ही आसान हो जाएगा। और लास्ट होता स्वीट। स्वीट माने प्यारा, एकदम मिठास। जब सामने वाला आपसे मिले ना, तो उसको लगे कि नहीं यार, अब तो बाकी दुनिया तो बेरंग है, एनिमी में आने के बाद हमारे जीवन में रंग भरे जाते हैं। इस तरह का उसके अंदर एहसास होना चाहिए, वह स्वीटनेस आनी चाहिए, वह मिठास होनी चाहिए, तब जाके मजा आने वाला है। और सबसे ज्यादा जानते हैं दोस्तों, इंसान दुखी कब होता है? एक फॉर्मूला है जीवन का, एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है आशाएं। जी हाँ दोस्तों, जब हम आशाएं अब बहुत अधिक लगा लेते हैं तो वहीं पे फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। फ्रस्ट्रेशन मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा। उसी गुस्सेपन में सबसे पहला गुस्सा कहाँ निकलता है? हमारे अपने परिवार में निकलता है, बीवी पे निकलता है, बच्चों पे निकलता है, अपने रिश्तेदारों पर निकलता है। ठीक है? तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशन जरूर रखें, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन जीवन में कदापि न रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन को आप एंजॉय करें, एक्सपेक्टेशन के साथ लगे रहें, क्योंकि देखिए हमारे गीता में भी कहा गया है कि भैया कर्म करते चले फल की आशा ना करें। तो भैया अब ये एक पर्यायवाची हो गया, भैया अगर फल की आशा ना करें तो भैया फिर हम काम ही क्यों करें? नहीं, आपको अपने प्रक्रिया में काम करना है, फल तो मिलना है। हाँ, ये है कि किसी को थोड़ा मिलता है, किसी को मध्यम मिलता है, किसी को बहुत ज्यादा मिलता है।
तो उसके भी क्यों कम मिलता है, क्यों मध्यम मिलता है, क्यों बहुत ज्यादा मिलता है, उसके बारे में एक विषय पे हम लोग कभी चर्चा करेंगे, उस विषय पे जो है। तो दोस्तों मजा तो आएगा, नो डाउट। तो हम सब लोग एक परिवार है। मैं हमेशा फिर मैं कह रहा हूँ, सामूहिक परिवार का व्यक्ति हूं मैं, सामूहिक परिवार को आज भी मैं मानता हूं। मिलके करेंगे दोस्तों, इतिहास रचेंगे। और अगर हमारे साथ आप तो कंधा तो मिलाने वाले ही हैं। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने अहमद भाई जी को, जो कंपनी के ओनर हैं, फाउंडर हैं, सीईओ हैं, कि हम सब लोग एक बड़ा विजन लेके चले। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति एक महासागर से आता है, जैसे मैं एमवे से जब आया था, आज आप एमवे को देख लो, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में है ना। वो क्यों है, किस लिए है, उसके ऊपर हमने कुछ पैरामीटर्स मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम भी जा सकते हैं। अगर 2030 का मैंने अपने संकल्प लिया हुआ है कि 2030 में इसे विश्व विख्यात बनाया जाए। लेकिन दोस्तों हम सब लोग मिलेंगे तभी विश्व विख्यात कर सकते हैं, सभी देशों में जा सकते हैं, है ना। तो ये करते हैं। और बस ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमें आप लोगों से रूबरू भी तो होना है। तो दोस्तों यहीं पे हम अपने शब्दों को पूर्ण विराम करते हैं। शुक्रिया। वाह सर, सुपर सर, सुपर सुपर से ऊपर, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। लोग हमारे साथ बहुत सुंदर सर, ऐसा ही होगा जैसा आपने बोला। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम सब एक दूसरे के साथ हैं। वाह, नाइस, थैंक यू। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर एक महान हस्ती को सुना, और ये मौका अब आपको बार बार मिलेगा, क्योंकि सर ने यहाँ पर वो डिसीजन लिया है जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कहते हैं ना कि जब बूंद बूंद मिलती है तो सागर बन जाती है, और यहाँ तो खुद सागर आ रहा है। तो फिर आप सोचिए अब क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर विश्व का वो माहौल क्रिएट होने वाला है जो अब तक शायद नहीं हुआ था, या आप प्लान कर रहे थे। हो सकता है कि आपकी गाड़ी जो चल रही है उसमें आप धक्का तो लगा रहे थे, लेकिन वो स्पीड नहीं पकड़ पा रही। तो अब एक डायनामिक पर्सनालिटी, यानी कि एक ऐसा एनर्जिक फ्यूल आपकी गाड़ी में पड़ने वाला, ऐसा फ्यूल जो आपकी गाड़ी को रॉकेट बना देगा। तो माय डियर फ्रेंड, लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत आगे ले जाती है। बस लगातार मेहनत करते रहने में ही आपकी कामयाबी छिपी है। अगर आप क्षणिक भर कुछ ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ऐसा कर रहे हैं, कभी वैसा कर रहे हैं, तो उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। अभी सर ने जो आपके सामने यहाँ पर अपनी जर्नी के बारे में बताया, 11 साल लगातार दिए, तब जाके उन्होंने इनकम का टेस्ट चखा है, तब जाकर उन्होंने अचीवमेंट का टेस्ट चखा है, तब जाकर लोगों ने उनको गुरु माना है, और तब जाके लोग उनको फॉलो करते हैं। कल मेरे पास एक कॉल आती है किसी लीडर से, हमारे एक लीडर पहले से कनेक्ट थे मुंबई से, और वो कनेक्ट थे, बातचीत हो रही थी, उन्होंने अप्रोच किया था एमडी शॉपिंग को लेकर, तो उनकी कुछ आपस में बातचीत हुई। पेशेंस लेवल को रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस लेवल को रखना बहुत जरूरी है। हम किसी को जब अटैच करते हैं, हम किसी टच करते हैं, जब किसी से बात करते हैं, तो पेशेंस लेवल अगर बनाए रखेंगे तो एक ना एक दिन वो जरूर आपके साथ आएगा। धैर्य बनाकर रखिए। और जैसे अभी रवि सर ने हमारे सभी के साथ में मिलकर इस मंच को और सुपर बना दिया, तो ये संडे सुपर संडे को और सुपर संडे बना दिया। आप सोचिए एक ऐसी पर्सनालिटी को, अभी आपने सुना जिनको टिकट लेकर लोग सुनते हैं, और उनको आपने फ्री में सुना। ये आप सभी के लिए बहुत ही मैं कहूँगा ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आपका 1 घंटा चार्जेबल होता है वहां की टीम के लिए, क्योंकि वहां पर पैसा देकर टिकट लेकर तब एंट्री होती है, आप सोचिए। और यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इससे बड़ा और क्या होगा हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कि यहाँ पर एक ऐसा मौका आपको मिल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। देखिए, सीखने की कहते हैं ना, कोई कीमत नहीं। एक व्यक्ति जाता है यहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो वो यहाँ पढ़ रहा है वो वहां भी जाके वही पढ़ेगा, टीचर जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वहां भी जाकर पढ़ाएंगे, लेकिन उस एजुकेशन की वैल्यू बदल जाती है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि यूनिवर्सिटी बदल गई, कंट्री बदल गई, तो फिर क्या होगा, उसकी